मैं कॉमर्स टीचर बबलू गुप्ता आज आपको 12वीं अकाउंट्स के पाठ्यक्रम सिलेबस बताने वाला हूँ। इसके पहले वीडियो जल्दी बनाया था, कुछ गलतियाँ हो गई थी और प्रश्न अधूरा रह गया था और पूरा वीडियो हिंदी में ही बना रहा हूँ। कुछ दिन बाद इंग्लिश में बनाया जाएगा। आज आपको 12th सिलेबस 12वीं की पाठ्यक्रम खंड अ में हमारे पास सबसे पहला चैप्टर है अलाभकारी संगठन गैर व्यापारिक संस्था के लेखांकन, जो इससे पहले आप लोग को वीडियो बना के मैं डाल चुका। यहाँ से 10 अंक का क्वेश्चन आएगा। आगे आएगा दूसरा साझेदारी फर्मों का लेखांकन। साझेदारी फर्मों का लेखांकन से 35 अंक आएगा, लेकिन साझेदारी फर्मों का लेखांकन इतना छोटा नहीं, इसके अंतर्गत बहुत सारे चैप्टर हैं। साझेदारी फर्मों का आधारभूत सिद्धांत, ख्याति, प्रकृति एवं मूल्यांकन, साझेदारी का पुनर्गठन, विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, नए साझेदार का प्रवेश, साझेदार का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु, साझेदारी फर्म का विघटन। यहाँ पर जाने के बाद साझेदारी इंड होता है, ख़त्म होता है, वहाँ टोटल ये सभी चैप्टर मिला के 35 अंक के आएंगे। आगे आएंगे हम लोग कंपनी लेखांकन से 15 अंक आएगा। इसमें 3 चैप्टर है। अंश पूंजी का लेखांकन, निर्गमन एवं हरण, ऋण पत्रों का लेखांकन, निर्गमन एवं हरण, ऋण पत्रों का लेखांकन, शोधन, भुगतान। टोटल मिलाकर तीनों, पहला गैर व्यापारिक संस्था, उसके बाद साझेदारी, उसके बाद कंपनी के लेखे, तीनों मिलाकर 60 अंक आएंगे। इसको ये हमारा है खंड अ। अब आएगा खंड ब। खंड ब क्या है? खंड ब है वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। यहाँ से आएगा 20 नंबर का, लेकिन 20 नंबर का जो आएगा तो वित्तीय विवरण के विश्लेषण में हम लोग का पहले 12 अंक आएगा। उसमें उसके अंतर्गत 3 चैप्टर है। कंपनी के वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण और लेखांकन पर तीनों चैप्टर मिला के आएंगे 12 अंक का। अब आएगा रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो। यहाँ से 8 अंक का आएगा, दोनों मिलाकर हो जाएगा 60 यहाँ का और 20 यहाँ का, मिलाकर हो जाएगा 80 अंक। अब खंड स, मतलब इसमें ऑप्शनल है, हम लोग को अकाउंट्स में अ और ब खंड बनाना है, 2 खंड बनाने हैं, अ और ब। साथ में यहाँ पर ब के साथ कुछ ऑप्शनल है स, मतलब आप ब खंड बनाओ या स खंड बनाओ, ऑप्शनल है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, ये हमारा पूरा थ्योरिकल है। और यहाँ पर खंड ब जो है वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, ये क्या है? प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल मतलब इसमें कुछ थ्योरी भी मिलेंगे पढ़ने के लिए और कुछ सवाल भी हम लोग को बनाना पड़ेगा, लेकिन कंप्यूटराइज में पूरा थ्योरी है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि खंड ब पढ़ना है कि खंड स पढ़ना है। ऑप्शनल है, ज़्यादा बेटर रहता है खंड ब पढ़ना, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल, अकाउंट्स में हम लोग को प्रैक्टिकल की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। उसके बाद इसमें परियोजना कार्य भी होते हैं, प्रोजेक्ट। परियोजना कार्य विवरण 20 अंक के आएंगे। उसमें परियोजना फाइल के 4 अंक रहेंगी। लिखित परीक्षा होंगे 12 अंक की, 1 घंटा का रहेगा। वाइवा होगा 4 अंक, टोटल मिला के 20 अंक। टोटल हम लोग इससे पहले काउंट किए थे 80 अंक और 20 प्रोजेक्ट के, टोटल मिला के कितना हो जाएंगे? 100 अंक, मतलब 100 मार्क्स के कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार पूरा हो गया है। इसके पहले मैं वीडियो बनाया था तो कुछ क्वेश्चन अधूरा रह गया था, उस अधूरे क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं। पूरा क्वेश्चन हमारा है, सेट कर लेते हैं पहले। सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर पढ़ते हैं अलाभकारी संगठन गैर व्यापारिक संस्था के लेखांकन, इसी चैप्टर के क्वेश्चन है जो इससे पहले वाले वीडियो में भी मैं बना के डाल चुका हूँ। सिल्वर पॉइंट संस्था से संबंधित निम्नलिखित सूचनाओं से 31 मार्च 2015 के अंत में एक प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार कीजिए। प्रारंभिक रोकड़ शेष मतलब 1 तारीख का, प्रारंभिक बैंक शेष ये भी 1 तारीख का है। चंदा 2014 का है, 2015 का 11,400, 2016 का 1,350, दान प्राप्त 6,900, प्रवेश शुल्क संग्रहित की गई मतलब प्राप्ति की गई 3,000, पुराने खेल कूद सामान की बिक्री 1,800, किराया भुगतान 4,500, खेल कूद सामग्री खरीदी 7,200, नाश्ते
की खरीद 900 रुपये, रख रखाव व्यय किए 3000 रुपये, वेतन भुगतान 3750, टूर्नामेंट व्यय 3600, फर्नीचर खरीदा 1800, कार्यालय व्यय 2250, अंतिम हाथ में रोकड़ 600। यहाँ पर देखेंगे तो आप हमारे पास स्टार्टिंग में प्रारंभिक रोकड़ शेष था, अब प्रारंभिक बैंक शेष था। यहाँ पर हमारे पास अंतिम रोकड़ शेष दिया है, लेकिन बैंक का अंतिम नहीं दिया, मतलब हम लोग को बैंक का अंतिम का ही पता लगाना पड़ेगा। अब बनाते हैं इसको, लिखेंगे संस्था का नाम सिल्वर पॉइंट संस्था, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, समाप्त वर्ष 31 मार्च 2015, समाप्त वर्ष के लिए फॉर्मेट आप लोग को मालूम है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, प्राप्तियाँ राशि भुगतान राशि। सबसे पहले लिखा जाएगा शेष लाया गया। अब शेष लाया गया रोकड़ है, रोकड़ शेष और बैंक से 1500 10,800 मिला के हो जाएगा 12,300। चंदा प्राप्त हुआ, और चंदा प्राप्त हुआ तो 3 वर्ष का दिया है हमारे पास, चालू वर्ष 2015 है, तो गत वर्ष 2014 और आगामी वर्ष 2016। तो 2014 में बता रहा था कि 750 चंदा प्राप्त हुए, लिख दी, और 2015 में 11,400, 2016 में 1350, टोटल मिलाकर चंदा हो गया 13,500। दान प्राप्त हुआ 6,900। क्वेश्चन के हिसाब से दे रहे, जो क्वेश्चन वहाँ पर लिखा है उसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके एक बार अच्छे से देख लेना। वहाँ बस मैं यहाँ पर पहले से सॉल्यूशन कर दी, वो आप लोग को दिखा रहा हूँ। आपको क्वेश्चन से ही पहचानना पड़ेगा कि हमारे पास क्या प्राप्तियाँ में आएंगी और क्या भुगतान में है। आप लोग को फॉर्मेट अच्छे से पढ़े रहोगे तो मालूम रहेगा हाँ प्राप्तियाँ में क्या आता है, भुगतान में क्या आता है। क्वेश्चन को पढ़ने से मालूम चल जाता है हाँ क्या प्राप्तियाँ है और क्या भुगतान है। प्रवेश शुल्क प्राप्तियाँ में आता है 3000 आ गया। पुराने खेल को सामान की बिक्री करने से पैसा प्राप्ति होता है ना, 1800 रुपये पैसा प्राप्त हुआ। अब बता रहे किराया बता रहा था, किराया क्या किया, भुगतान किया, किराया भुगतान किया 4500, मतलब भुगतान में ही आएगा। खेल कूद सामग्री खरीदने से भुगतान होता है, पैसा भुगतान में लिख दिए। नाश्ते के खरीद 900 रुपये दिए। रख रखाव पे व्यय किए 3000, ये भी भुगतान रहेगा। वेतन भुगतान के भी भुगतान में आएगा। टूर्नामेंट पे भी भुगतान में आएगा। फर्नीचर खरीदा भुगतान होगा। कार्यालय व्यय भुगतान होगा। अंतिम रोकड़ शेष किराया, खेलकूद सामग्री, नाश्ते खरीदी, रख रखाव व्यय, वेतन, टूर्नामेंट व्यय, फर्नीचर खरीदा, कार्यालय व्यय, रोकड़ शेष हमारे पास दिया 600 रुपये, 600 रुपये लिख दिए। तो हमारे पास रोकड़ शेष तो दिया, तो पता क्या लगाना, पता लगाना बैंक शेष। अब वो पता कैसे लगाएगा कि बैंक शेष है कितना, क्या कि ये हम लोग सभी डेबिट के अमाउंट टोटल कर लिए। डेबिट के अमाउंट हो रहा है कितना, हो रहा है दिख रहा है पूरा 37,500 डेबिट का। अब क्रेडिट का हम लोग टोटल किए हैं, टोटल आ रहा है क्रेडिट का 27,600। तो डेबिट में क्रेडिट के अमाउंट को क्या किया गया, माइनस कर दिया गया। माइनस करने का पैसा रहा 9,900। तो वही 9,900 हमारे लिए कहलाएगा शेष ले गए 9,900, वो पैसा कहलाएगा बैंक का। उसको बोलेंगे संतुलन राशि, क्योंकि हम लोग को दोनों साइड के अमाउंट क्या है बराबर करना रहता है, इसलिए हम लोग को ये भी लिखना जरूरी होता है कि संतुलन राशि मतलब दोनों साइड के अमाउंट क्या किया गया, बराबर किया गया। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा क्वेश्चन।